हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद इंटेंशंस। देखिए, आज मैं फिर आपके लिए कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस लाया हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर देखिए बेटा, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर। सबसे पहले को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे दो, एक नंबर है 5 और 7, ये दो कैसे हैं? को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इसे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। तो ये कैसे हैं? कोई भी नंबर मतलब वन के सिवा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। तो ये कैसे नंबर है? को प्राइम। अब अगर ए, सपोज इसे ही ए मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं बी, ये हमारे दो को प्राइम नंबर है, तो इनका आप क्यूब कर लो। अगर मैं ए का क्यूब करूंगा मतलब 5 का क्यूब होगा 125, और अगर मैं 7 का मतलब बी का क्यूब करूंगा, 7 का क्यूब होगा 343। तो आप इनका क्यूब भी कर देंगे तब भी ये कैसे नंबर रहेंगे? को प्राइम ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर को प्राइम है, आप उनका क्यूब कर दीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए, कैसे रहेंगे? तो ए क्यूब और बी क्यूब कैसे रहेंगे? को प्राइम ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? को प्राइम ही रहेंगे। पहले वाले का आंसर ये है। दूसरे वाले का आंसर में बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हैं -√5/2 एंड √5। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को हम क्या मानते थे? अल्फा। क्या मानते थे? अल्फा। और तो अल्फा हमने माना, सपोज ये है -√5/2। और दूसरा हो गया हमारा बीटा, जो कि क्या है? √5/2। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या था? x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आप इसे एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे x² माइनस सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए यहां पर क्या है, x² माइनस अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या है? माइनस का √5/2, और बीटा क्या है? प्लस का √5/2। बाहर है x, और अल्फा बीटा माइनस का √5/2 और प्लस का √5/2। यहां पर एक माइनस ए प्लस कैंसिल हो गए, इस जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, 1 मिनट बेटा देखिएगा। तो वहां पर हमारे पास ये आ गया था x² माइनस का -√5/2 और प्लस √5/2 x और प्लस -√5/2 और √5/2, ये आ गया था। तो ये अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0x² माइनस, मतलब 0 हो गया 0x। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, और रूट का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो 5, रूट का √2 से होगा तो 2, तो ये आ गया x², ये 0 ही हो गया, इसका कोई रोल नहीं रहा। 5/2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2, यहाँ पर 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 2x² माइनस 5। अब देखिए यहां पर हमारा जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में आंसर जो दिया है, ऑप्शन में हमारे पास है x² माइनस 5√2, जैसे पहला ऑप्शन है x² माइनस 5√2x प्लस 1। सेकेंड ऑप्शन है 15x² माइनस 6। थर्ड ऑप्शन है x² माइनस 2√5x माइनस 1। फोर्थ ऑप्शन है 8x² माइनस 20। अब देखिए ये दो ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि रूट तो आ ही नहीं रहा।
अब इन दोनों ऑप्शन में से है कुछ, या तो ये या तो ये। अब यहां पर देखिए 15 जो है, 15 यहाँ पर 2x² - 5, तो 15 का तो कोई मतलब नहीं, तो 15 तो खत्म हो गया। और 6 ऐसे आ नहीं सकता किसी भी एंगल से, मतलब 15 जब 15/2 करेंगे जब आएगा, सपोज हम यहाँ पर हम सोचेंगे 15/2 कर दें मल्टीप्लाई, तो 15 से मल्टीप्लाई 2x² माइनस का 5 में /2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 इंटू 2x² माइनस 15/2 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से 2 कट गया, 15x², चलो आ भी गया। यहाँ पर 15 5 जा 75 आ गया, फिर ये तो नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ ऑप्शन कौन सा, ये है। बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसे कर सकते थे, या फिर यहाँ पर हम 8 का मल्टीप्लाई करते, तब देखो बिल्कुल सटीक इक्वेशन बैठ जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कह रहा है 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900, whereas 5 chair and 3 table cost ₹2100. Cost of 1 chair is X and cost of 1 table is Y. Then situation can be represented algebraically. सिचुएशन को एल्जेब्रिकली हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखिए जैसे हमें दिया है 3 चेयर 1 टेबल, और जो 1 चेयर है वो X है, एंड जो कॉस्ट है 1 टेबल की वो Y है, ₹Y। देखिए जो कॉस्ट है 1 टेबल की, 1 चेयर की, 1 चेयर की जो कॉस्ट है वो है X, ₹X, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल जो है वो है ₹Y। तो हम पहली सिचुएशन जो बनाएंगे, बोला था 3, जब 1 चेयर की कॉस्ट जो है ₹X है, तो 3 चेयर की क्या होगी, फर्स्ट केस 3 चेयर की होगी 3x प्लस 1 टेबल Y बराबर कितना है, ₹900। सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस होगा 1 चेयर का 5x है, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x, और 3 चेयर का कितना होगा 3 टेबल का 3y बराबर हो जाएगा 2100। तो बेटा ये दो इक्वेशन बन जाएंगे एल्जेब्रिकली। अभी बस उसने ये रिप्रेजेंट करने के बोला है कि एल्जेब्रिकली इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है। आई होप आपको तीनों इक्वेशन पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। तो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।